स्टार्ट। जी दीदी प्रणाम। दीदी म्यूट हैं आप। जी अब ठीक है। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद द्वितीयोऽध्याय। प्राणो ब्रह्मेति हा स्मः कौशितकी तस्य हा वा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो मनो दूतं वाक् परिवेष्ट्रि चक्षु गोप्त्रि श्रोत्रं संश्रावयित्रि तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता आयाचमानाय बलिं हरन्ति। ततो एव अस्मै सर्वाणि भूतानि आयाचमानायैव बलिं हरन्ति। य एवं वेद तस्य उपनिषत् न याचेत इति। तद्यथा ग्रामं भिक्षित्वा अलब्ध्वा उपविशेत् अहं मतो दत्तम् अश्नीयाम् इति य एव एनं पुरस्तात् प्रत्याचक्षीरंस्ता एव एनम् उपमन्त्रयन्ते ददाम त इति। एष धर्मो याचितो भवति अन्यः अन्यतः त्वा एव एनम् उपमन्त्रयन्ते ददाम त इति। ये प्राण तत्व की उपासना के विषय में यहाँ बताया गया है। सुप्रसिद्ध कुशीतक ऋषि के सुपुत्र ऋषि कौशितकी कहते हैं कि यह प्राण ही ब्रह्म है। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पित किया गया है। उन यानी प्राण का मन ही दूत है। उस राजा रूपी प्राण का मन ही दूत है। वाणी परोसने वाली उनकी रानी है। चक्षु संरक्षक यानी मंत्री हैं। कर्ण इंद्रियां संदेश सुनाने वाले द्वारपाल हैं। उन सुप्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को बिना मांगे ही ये सभी इंद्रिय अभिमानी देवगण भेंट प्रदान करते हैं, क्योंकि वो वही राजा हैं। प्राण के संसर्ग से मन एवं इंद्रियों की क्रियाएं सहज ही होने लगती हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित होने से इसे बिना मांगे दी जाने वाली भेंट कहा गया है। यहाँ पे एक स्टोरी एक बार आप लोग उपनिषद में बता रहे थे ना कि सभी इंद्रियों को घमंड हो गया, हमारे कारण ये शरीर चल रहा है, हमारे कारण ये शरीर चल रहा है। फिर सभी ने कहा कि मैं चला जाऊंगा तो भी शरीर नहीं चलेगा। लेकिन लास्ट में जब प्राण जाने लगा तब सभी इंद्रियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं है। इस तरह से जो इस रहस्य का ज्ञाता है उसको बिना याचना किए ही समस्त चराचर प्राणी भेंट समर्पित करते हैं। उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए, अच्छा तो ये तो इंद्रियों की बात थी। ये बता रहे हैं कि जो इस रहस्य को जानता है, आगे उसमें आगे बताएंगे ना कि वो भिक्षा मांगने वाले के बारे में कहेंगे बिना याचना किए समस्त चराचर प्राणी इसको भेंट, इन इस चीज को प्राण को ब्रह्म के रूप में जानना, तो फिर सारे लोग अपने हो जाते हैं। उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए यह गूढ़ व्रत है कि वह किसी से कभी कुछ भी ना मांगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षुक गांव में भीख मांगने पर जब कुछ भी नहीं पाता तो निराश होकर बैठा रहता है एवं कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब से इस गांव के लोगों के द्वारा देने पर भी मैं दान ग्रहण नहीं करूंगा, वह भिक्षु जिस दृढ़ता से अपनी बात पर आरूढ़ रहता है, वैसे ही प्राण की उपासना करने वाले को अपने न मांगने के व्रत पर दृढ़ रहना चाहिए। याचक धर्म के साथ दीनता का भाव जुड़ा रहता है। जो मांगता है उसके साथ दीनता का भाव होता है। देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है, तो दीनहीन नहीं बनना चाहिए। याचना एवं दैन्य प्रदर्शन से सदा दूर रहने वाले साधक को लोग ऐसे ही आमंत्रण देते रहते हैं, आओ हम तुम्हें भिक्षा प्रदान करेंगे। जो नहीं मांगता उसको मिलता, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। ये पढ़ा है ना आपने, आगे देखिए। प्राणो ब्रह्म इति स स्म आहा पैंग्य तस्य हवा एतस्य प्राणस्य ब्रह्मणो वाक् परस्तात् चक्षु आरुंधे चक्षु परस्तात् श्रोत्रम आरुंधे श्रोत्रम परस्तात् मन आरुंधे मन परस्तात् प्राण आरुंधे
तस्मै वा एतस्मै प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय बलिं हरन्ति। सभी देवता जो नहीं मांगता उसको बलि देते हैं। तथो एव अस्मै सर्वाणि भूतानि अयाचमानया एव बलिं हरन्ति। य एवं वेद तस्य उपनिषत् न याचेत इति तद्यथा ग्रामं भिक्षित्वा अलब्ध्वा उपविशन्ने अहमतो दत्तम् अश्नीयाम इति य एव एनं पुरस्तात् प्रत्याचक्षिरस्त एव एनम् उपमन्त्रयन्ते ददामत इत्येष धर्मो याचितो भवति अन्यस्तो एव एनम् उपमन्त्रयन्ते ददामत इति। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा प्रसिद्ध महात्मा पैंग्य भी कहते हैं। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्र इंद्रिय है। उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्र इंद्रिय है, जो वाक इंद्रियों को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है। वाणी से परे नेत्र इंद्रिय है और नेत्र इंद्रिय वाक इंद्रियों को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है। चक्षु से परे श्रोत्र इंद्रिय है। चक्षु से भी श्रेष्ठ क्या है? श्रोत्र इंद्रिय है, और उसने नेत्र को सब ओर से व्याप्त करके रखा हुआ है। श्रवण इंद्रिय से भी परे मन है, जो कि श्रवण इंद्रियों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि मन के सावधान रहने पर ही यह श्रोत्र इंद्रिय श्रवण करने में समर्थ हो सकती है। वास्तव मन कहीं और लगा रहा है, कोई कितना भी बोल रहा है तो सुनाई नहीं देता है। मन से परे प्राण है, जो मन को सभी ओर से व्याप्त करके स्थित है। प्राण ही मन को बांध कर रखने वाला है। अगर प्राण चला गया तो अब मन कोई कुछ काम करने वाला नहीं है, ऐसी बात प्रसिद्ध है। प्राण के न बात ही नहीं प्रसिद्ध है तो सही बात है। प्राण के न रहने पर तो मन भी नहीं रह सकता, इसलिए सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आंतरिक आत्मा होने से प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है। उस प्राण स्वरूप परमात्मा को ये सभी देवगण उसके न मांगने पर भी उपहार समर्पित करते हैं। इस तरह से जो उसे ऐसा जानता है, उस साधक को समस्त जीव बिना याचना के ही पृथक पृथक उपहार प्रदान करते हैं। उसका यह अत्यंत दृढ़ निश्चय है कि वह किसी से कभी भी याचना न करे। इस संदर्भ में वही पूर्वोक्त उदाहरण, पहले उन्होंने भिक्षुक का उदाहरण दिया ना, कि अगर कोई गांव में नहीं दिया तो एक जगह बैठ जाएगा, बोलेगा मैं इस गांव से कुछ भी नहीं दूंगा, वही उदाहरण है। अर्थात एक धन अवरोधनम यद एक धनम अभिध्यायात् पौर्णमास्यां व अमावस्यायां व शुद्ध पक्षे व पुण्ये नक्षत्रे अग्निम उपसमादाय परिसमूह्य परिस्तीर्य पर्युक्षोत्पूय दक्षिणं जानवाच्य श्रुवेण वा चमसेन वा कंसेन वा एता आज्याहुति जुहोति वांग नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। प्राणो नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। चक्षुर्नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। श्रोत्रम नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। मनो नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। प्रज्ञा नाम देवता अवरोधिनी सा मे अमुष्मादिम अवरुन्धाम तस्यै स्वाहा। इति अथ धूमगंधम प्रजिघ्राय आज्यलेपनम अंगानि अनु विमृज्य वाचं यमः अभिप्रव्रज्यार्थं ब्रुवीता दूतं वा प्रहिणुयाल लभते हैव। अब एकमात्र धन के निरोध की बात, धन कौन सा? प्राण रूपी धन। एकमात्र प्राण के निरोध की बात कही जाती है। यदि एकमात्र धन यानी हमारे अपने प्राण का ध्यान करें तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या को या फिर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की किसी भी शुभ तिथि को पुण्य यानी श्रेष्ठ नक्षत्र में अग्नि की स्थापना, वेदी का परिसमूहन संस्कार, कुशों का बिछाना, अभिमंत्रित जल से अग्निवेदी आदि का अभिषेक एवं अग्नि पर पात्र में रखे हुए घृत का शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके
श्रुवा से, चम्मच से या कांसे की करछुल से मूल संस्कृत में दिए गए वांग नाम देवता डैश स्वाहा आदि मंत्रों द्वारा विधिवत आहुति समर्पित करे। मंत्रों के भाव इस प्रकार है, जिस मंत्र से आहुति देनी उनके भाव इस प्रकार हैं। यदि प्राण की उपासना करनी है तो ये आहुतियां देनी, इस प्रकार से यज्ञ करना है, और उनके भाव इस प्रकार है। ओम वांग नाम देवता अवरोधिनी डैश अवरुंधाम तस्यै स्वाहा। इसका अर्थ है वाणी नाम से प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी साधक की कामना पूर्ति करने वाली हैं। वह मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित अर्थ की सिद्धि कराए, उसके लिए यह घृत आहुति सादर समर्पित है। प्राण देवता अभिष्ट सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं। वे मुझ प्राण उपासक को धन की प्राप्ति कराएं, इसके लिए यह आहुति समर्पित है। चक्षु नाम से युक्त देवी कामना पूर्ति में सहायक है। वह देवी मुझ प्राण उपासक को अमुक व्यक्ति से, यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि अमुक व्यक्ति से यानी कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, या कहीं से मुझे धन प्राप्त करना है, कहीं से कोई डील होनी है, उस व्यक्ति से अभीष्ट धन प्राण प्राप्त कराएं, या धन प्राप्त कराएं या प्राण प्राप्त कराएं, ये भाई जो बड़े लोग हैं वही बता पाएंगे। यह घृत आहुति उसी के लिए समर्पित है। श्रोत्र नाम से युक्त देवी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। वह मुझ प्राण स्वरूप ब्रह्म के साधक को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन प्राणों की प्राप्ति कराएं, इसके निमित्त यह घृत आहुति समर्पित है। मन नाम वाली देवी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। वह मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन प्राण की प्राप्ति कराए, यह घृत आहुति उसके निमित्त समर्पित है। प्रज्ञा नामक देवी इच्छित फल देने वाली हैं। वह मुझ प्राण देव के उपासक को अमुक व्यक्ति से अभिष्ट धन की प्राप्ति कराएं, यह आहुति उसके लिए ही समर्पित है। इस तरह से आहुतियां देने के बाद धूम की गंध को ग्रहण करके, जो हम लोग करते हैं, हवन से बचे हुए घृत से अपने अंगों में लेपन करके मौन भाव से धन स्वामी के समीप में गमन करे और इच्छित अर्थ के संबंध में कहे कि इतने धन की मुझे विशेष आवश्यकता है, अतः आपके यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए, अथवा यदि धनिक कहीं दूर है तो किसी दूत के द्वारा उक्त संदेश कहलाने के लिए उसके पास भेज देना चाहिए। इस प्रकार के कार्य द्वारा अभीष्ट धन की प्राप्ति हो जाती है। ब्रैकेट में प्राण लिखा हुआ है लेकिन मूल रूप से धन लिखा, यानी यज्ञ के द्वारा और अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य जितना चाहे उतना धन प्राप्त कर सकता है। जहां तक मेरे को समझ में आया, हो सकता है भाई इसका कोई और भी अर्थ हो, मेरे को जो अभी पढ़ के समझ में आ रहा है कि अगर हमने सही तरीके से अपना आत्मबल बढ़ाया और उसके बाद ये यज्ञ किया, अपना ध्यान अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के बाद ये यज्ञ किया, तो जिसको जितनी धन की जिससे जरूरत हो, जहाँ बिजनेस हो, जहाँ डील हो, जहाँ जो कुछ भी हो, उसको वो प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए। अथ अतो दैव स्मरो यस्य प्रियो बभूषेद्यस्यै वा एषां वै तेषाम् एव एकस्मिन् पर्वणि अग्निम् उपसमाधाय एतयै एव आवृतैता आज्याहुतिः जुहोति। वाचं ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। प्राणं ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। चक्षुः ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। श्रोत्रं ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। मनः ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। प्रज्ञां ते मयि जुहोमि असौ स्वाहा। इति अथ धूमगन्धं प्रजिघ्राय आज्यलेपन् अङ्गानि अनुविमृज्य वाचं यमो अभिप्रव्रज्य संस्पर्शं जिगिमिषेदपि वाताद्वा संभाषमाणः तिष्ठेत् प्रियो हाय भवति स्मरन्ति ह एव अस्य। अभी इसके पश्चात वाणी आदि देवों के द्वारा सिद्ध होने वाले अभीष्ट की पूर्ति का प्रकार बताया गया है। यदि उपासक किसी का आत्मीय बनने की इच्छा करे तो उसे किसी का भी प्रिय होने से पूर्व
वाक आदि देवों का आत्मीय प्रिय बनना चाहिए। यानी किसी के हम आत्मीय बने, प्रिय बने, उससे पहले स्वाहा की बात तो छोड़ दें, तो अगर मूल रूप स्थूल रूप से देखा जाए तो क्या कहा जाए कि वाक आदि देवों का, यानी अपनी वाणी पहले शुद्ध कर लेनी चाहिए। पहले तो अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेना चाहिए। किसी एक शुभ पर्व के दिन पूर्वोक्त नियम अनुसार शुभ तिथि एवं शुभ मुहूर्त में पहले कहे हुए के अनुसार ही अग्नि की स्थापना, वेदी का परिसमूहन, संस्कार करना, कुशों को बिछाना, वेदी आदि का अभिषेक, घृत का उत्पवन, शोधन आदि करके वाचम तेमयि दे डैश स्वाहा आदि मंत्रों से घृत आहुतियां समर्पित करें। मंत्रों के अर्थ इस प्रकार है। मैं तुम्हारी वाग इंद्रिय का मैं तुम्हारी वाग इंद्रिय का अपने में हवन करता हूँ, मेरा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए, इस भाव से यह आहुति समर्पित है। मैं अपने अभिष्ट की पूर्ति के लिए आपके प्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं मन आदि इंद्रियों तथा आपकी प्रजा को भी अपने में हवन करता हूँ। इस भाव से ये विशेष घृत आहुतियां आपके लिए समर्पित हैं। इन आहुतियों के पश्चात होम धूम की गंध को घ्राण इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर होम अवशिष्ट घृत का अपने अंगों पर लेपन करके मौन रहते हुए अमुक व्यक्ति के पास जाए अथवा ऐसे स्थान पर खड़ा होकर के कहे कि जहां वायु के सहयोग से उसके शब्द इच्छित व्यक्ति के कानों में सुनाई पड़े तो निश्चय ही वह उस व्यक्ति का प्रिय हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उस जगह से हट जाने पर वहां के निवासी उसको सदैव स्मरण करते रहते हैं। ये बहुत जी बहुत राम जी, बहुत सुंदर आपका वाचन है। धारा प्रवाह इतना आप पढ़ रही हैं कि मैं तो बिल्कुल जैसे हिंदी के ऊपर उंगली फिराती जाती है, ऐसे संस्कृत से हो रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर मेरे को पूछनी है। जो अभी आपने अर्थ पढ़ा ना चौथे श्लोक का, तो जो ऊपर का बड़ा पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि मैं अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए आपके प्राण, चक्षु, श्रोत्र एवं मन आदि इंद्रियों तथा आपकी प्रज्ञा को भी अपने में हवन करता हूँ। तो यहाँ प्रज्ञा था या प्रजा था? यहाँ तो प्रज्ञा है। हमने प्रजा पढ़ा था क्या? हमें ऐसा लगा। नहीं नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इसको पॉइंट आउट करने के लिए। थैंक यू। यहाँ प्रज्ञा है। हो सकता है मैंने प्रजा पढ़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दीदी, आप दीदी। बहुत बड़ी हैं मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, अब उंगली रख के पढ़ती हूँ ना कि बुढ़ापा है भाई, दिमाग भी और दृष्टि भी बहक जाए तो क्या नहीं फायदा। नहीं नहीं, बुढ़ापा कुछ नहीं, आप बहुत यंग है, बहुत यंग है। आगे पढ़ते हैं, है ना। जी। इतना ही नहीं बल्कि उस जगह से हट जाने पर वहां के निवासी उसको सदैव स्मरण करते रहते हैं। अथातः संयमनम प्रातः ये आगे पढ़ो दीदी कि छोड़ दो? 6 तक कर लेते, 6 तक। अथातः संयमनं प्रातः धनमान्तरम् अग्निहोत्रम् इति चाचक्षते यावद् वै पुरुषो भाषते न तावत् प्राणितुं शक्नोति प्राणं तदा वाचि जुहोति। यावद् वै पुरुषः प्राण इति न तावत् भाषितुं शक्नोति वाचं तदा प्राणे जुहोति। एते अनन्ते अमृताहुति जाग्रच्च स्वं स्वपंश्च संततम अव्यच्छिन्नं जुहोति। अथ या अन्याः आहुतयः अन्तवत् यत्साः कर्ममय्यो हि भवन्त्येतद् वै पूर्वे विद्वांसः अग्निहोत्रं न जुहवान चक्रुः। आध्यात्मिक अग्निहोत्र। अच्छा, ये तो भौतिक था, शरीर से करना था। आध्यात्मिक अग्निहोत्र अब दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान प्रातर्दन नाम से प्रख्यात और संयम से पूर्ण होने से संयमन कहलाने वाले अग्निहोत्र के संबंध में बतलाते हैं। निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ बोलता रहता है तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास ग्रहण नहीं कर पाता। उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है। अच्छा, उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है। ये वाणी एवं प्राण रूप दो आहुतियां
कभी अंत न होने वाली तथा अमृत स्वरूप है। जागृत एवं स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को होमता रहता है। सही बात है। इसके अतिरिक्त वाणी एवं प्राण रूप आहुतियों से भिन्न जो अन्य दूसरी द्रव्यमयी आहुतियां हैं, वे कर्म द्वारा ही गतिमान रहती हैं। यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन कालीन विद्वान केवल कर्म में अग्निहोत्र का अनुष्ठान संपन्न नहीं करते थे, केवल कर्म वाला अनुष्ठान नहीं करते थे, वो क्या करते थे, आध्यात्मिक अग्निहोत्र भी करते थे। यहाँ ऋषि यह स्पष्ट कर रहे हैं कि पदार्थ परक अग्निहोत्र के साथ भाव संयोग पूर्वक वाणी और प्राण की अमृत आहुतियां भी समर्पित की जानी चाहिए, तभी उनका आध्यात्मिक प्रभाव उभरता है। इसके लिए साधकों को वाक और प्राण की साधना विशेष रूप से करनी चाहिए। उक्तम ब्रह्मेति सह स्माह शुष्क भृंगाः तद्दृग इति उपासीत सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठ्याभ्यार्चन्ते तद यजुरिति उपासीत सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठ्याय युज्यन्ते तत्साम इति उपासीत सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठ्याय सन्मन्ते तत् अच्छा तद रीति इति उपासित तद तत् श्रीति इति उपासित तद यश इति उपासित तत्तेज इति उपासित तद यथा एतत् शास्त्राणां श्रीमत्तमं यशस्वितमं तेजस्वितमं भवति तथा एवं विद्वान् सर्वेषां भूतानां श्रीमत्तमो यशस्वितमः तेजस्वितमः भवति। तम एतम अष्टकम कर्म मया आत्मानम अर्धवयुः संस्करोति तस्मिन् यजुमयं प्रवयति यजुमय रिंगमयं होता रिंगमये साममयम् उद्गाता स एष सर्वस्य त्रयी विद्याया आत्मा एष एव अस्य आत्मा एतत् आत्मा भवति य एवं वेद। सुप्रसिद्ध महात्मा शुंक भृंगार भी उक्त अर्थात प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहते हैं। उक्त रूपी प्राण को ऋक मानकर बुद्धि पूर्वक उपासना करे। जो उक्त में ऋक को जान लेता है यानी ऋग्वेद को जान लेता है, उस ज्ञानी की समस्त प्राणी श्रेष्ठ बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छा, वो प्राणी श्रेष्ठ है, इस रूप में समस्त प्राणी इसकी उपासना करते हैं। वह उक्त रूप प्राण यजुर्वेद है, इसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करे। अच्छा, यानी ऋग्वेद को जो जान लेता है, किसमें जान लेता है, उस उक्त में, उस प्राण में जान लेता है। और वो उक्त रूप प्राण क्या है, वो यजुर्वेद है। इसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करे। इससे समस्त प्राणी श्रेष्ठता के लिए उस ज्ञानी के साथ सहयोग करते हैं। जिस साधक की उक्त में साम बुद्धि हो, उसके सामने समस्त श्रेष्ठ काम्य प्राणी सिर झुकाते हैं। वह उक्त रूप प्राण श्री है, उसकी श्री भाव से उपासना की जाती है। वह उक्त यश है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। वह तेज रूप है, इस भाव से उपासना करे। और यानी प्राण ही यश भी है, प्राण ही श्री भी है, प्राण ही आगे जो उन्होंने बताया यजुर्वेद ऋग्वेद सब वही है। इस संदर्भ में यह उदाहरण है, जिस प्रकार अध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों में अत्यंत श्री संपन्न परम यशस्वी एवं परम तेजो में होता है, वैसे ही जो इस तरह से उस उक्त रूप प्राण को जानता है, वह मनीषी संपूर्ण प्राणियों में सर्वाधिक श्री संपन्न परम यशस्वी तथा परम तेजोमय होता है। इस उक्त रूप प्राण को एवं ईंटों के द्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्म में अग्नि को भी अभिन्न अनुभव करते हुए अधवर्यु नामक ऋत्विक अपना संस्कार संपन्न करता है। यानी यज्ञ में जो आहुतियां दी, वो उसमें अपना प्राण पूरी तरह से शामिल होना चाहिए।
मन इधर उधर हो, प्राण इधर उधर हो और खाली आहुति दे रहे हैं तो उसका फल नहीं मिलता। उस प्राण में ही वह यजुर्वेद साध्य कार्यों का विस्तार करता है। इस वेद रूपी त्रयी विद्या की आत्मा इस वेद रूपी त्रयी विद्या की आत्मा या अधवर्यु रूप प्राण है। प्राण को ही इस विद्या की आत्मा कहा गया है। जो प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है वह स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है। हमें प्राणी कहा ही क्यों जाता है? क्योंकि हमारे अंदर प्राण है, और उस प्राण को इस प्रकार से अगर जाना गया तो स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है। और दीदी कहाँ 6 तक ना? जी दीदी बिल्कुल, 6 तक। हाँ जी, बहुत लंबा है और गहरा। और अब अनुरोध मैं करती हूँ दीदी से, हेमलता दीदी को, पहले हम चलते हैं दीदी पास। दीदी, हमें क्योंकि इसमें थोड़ा कर्म कांड भी है और आप ज्यादा जानती हैं इसको। विद्या से संबंधित तो ये हम समझ रहे हैं। ऊपर पहले हम पढ़े उसके संहार में। इसको पहले वाला तो पर्यंक विद्या उसको कहा गया, और द्वितीय अध्याय में प्राणोपासना, आध्यात्मिक अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं और दैव परिमर प्राणोपासना, मोक्ष हेतु सर्वश्रेष्ठ प्राणोपासना तथा प्राणोपासक का संप्रदान कर्म वर्णित है। तो ये मुख्य रूप से प्राण विद्या ही की उच्चतम स्थिति यहाँ बताई गई है। और आदरणीय दीदी का तो संस्कृत उच्चारण तो आनंद ही आ रहा है। सुन कर धारा प्रवाह, इतना सुंदर संस्कृत इतना निकट से सुनने को मिल रहा है। तो दीदी आप लें, फिर हम लोग इस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये प्राण विद्या किस रूप में, दीदी आप हमसे क्या कहलाना चाहती हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दीदी आप सहज सरल बना देती हैं तो हमको भी अच्छा ही लगेगा। दीदी जैसे आदेश। दीदी आप कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए, नहीं तो फिर हम जैसे टूटा फूटा जो भी हमें समझ आएगा वो हम करेंगे। जी दीदी। तो यही है दीदी, बताना चाहते नहीं है। जी वो प्राण विद्या है, और प्राण विद्या प्राण तत्व की उपासना के विषय में यहाँ कहा गया है कि ऋषि के सुपुत्र कौशिकी कहते हैं कि यह प्राण ही ब्रह्म है। तो ये तो हम लोग पहले भी सुनते आ रहे हैं जी, ये प्राण ही ब्रह्म है। तो प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पना किया गया, और उस प्राण के मन ही दूत बताया गया। तो इसको अगर एक अलंकारिक भाषा में यहाँ पे रखा गया तो ये सब हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए यह गूढ़ व्रत है कि वह किसी से कभी कुछ भी न मांगे। जी निश्चित रूप से जो प्राण का उपासक है, प्राण विद्या प्राण से संपन्न है, तो उसे मांगने की जरूरत नहीं है। वह तो स्वयं ब्रह्म है, अर्थात देने वाला है, देवता है। लेने वाला को लेवता कहते हैं, असुर और देव, यही परिभाषा कहा गया है। तो लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है, दीदी पढ़ रही थी तो हम ध्यान दे रहे थे कि अगर दृढ़ता से अपनी बात पर वह आरूढ़ रहता है तो फिर उसे अपने आप मिल जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। दीदी ने कहा भी है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो ये बिल्कुल याचना एवं दैन्य प्रदर्शन से सदा दूर रहने वाले साधक को लोग ऐसे ही आमंत्रित देते रहते हैं, आओ हम तुम्हें भिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये बात एक समझ में आई। इसमें दूसरी बात समझ में आई, यदि आपने कहा कर्मकांड से संबंधित, तो इसीलिए हम थोड़ा समझ रहे हैं, जो देखें कुछ अपेक्षा पर उतरते हैं कि नहीं। प्राण ही ब्रह्म है, दूसरे में कहा गया उस प्रसिद्ध प्राण ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्र इंद्रिय है, जो वाक इंद्रिय को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है। चक्षु से परे श्रोत्र इंद्रिय है। अब परे का अर्थ जो हम समझ रहे हैं कि उसके बाद
उसके ऊपर। तो वाणी से परे नेत्र हो गया, नेत्र से परे वाक हो गया, और वाक से परे और सभी ओर से व्याप्त है वाक इंद्रिया, और चक्षु से परे श्रोत इंद्रिया हुआ। वाक से परे चक्षु और चक्षु से परे श्रोत इंद्रिया हो गया, कर्ण हो गया। उसके नेत्र को सब ओर से व्याप्त कर रखा है। और श्रवणेन्द्रियों से परे मन को कहा गया है। परे मतलब हम समझ रहे हैं सूक्ष्म को दर्शाता है। तो जो श्रवणेन्द्रियों को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है, और मन के सावधान रहने पर ही श्रोत्र श्रवण करने में सामर्थ्य हो पाता है। जी अगर हम बहुत एकाग्र नहीं हैं तो हमें कुछ सुनाई देगी भी तो समझ में नहीं आएगी। जी ये स्रोत्र है, ये उपनिषद जो है ऋषियों ने सुना और उसको लिपिबद्ध किया हुआ है। तो उनकी एकाग्रता किस कोटि की रही होगी, ये कल्पना से बड़ी की बात है। जब साधक को समस्त जीव बिना याचना के ही पृथक पृथक उपहार प्रदान करता है, तो यह अत्यंत दृढ़ निश्चय है कि वह किसी से कभी भी याचना न करे। यह साधक के लिए बताया गया है। अब धन प्राप्त प्राण के निरोध की बात कही जाती है। तीसरा में जो कहा जा रहा है कि यदि एकमात्र धन मतलब प्राण को धन कहा गया है का ध्यान करे, तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या को या फिर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की किसी भी शुभ तिथि को श्रेष्ठ नक्षत्र में अग्नि की स्थापना करे। यज्ञ कर्म कांड के विषय में बात बताई जा रही है। परिसमूह संस्कार कुशों का बिछाना है आसन के लिए। अभिमंत्रित जल से अग्नि वेदी आदि को शुद्ध करना है। फिर अग्नि पर पात्र रखे हुए घृत का शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके श्रुआ से, चम्मच से या कांसे की करछुल से मूल संस्कृत में दिए गए वांगा नाम देवता स्वाहा कुछ मंत्र दिए गए हैं आदि मंत्रों द्वारा विधिवत आहुति समर्पित करें। तो इसमें और कुछ नहीं है, कुछ विशेष तरीका है, वही है अग्निहोत्र की जो विधि है सभी जानते हैं। और आसन बिछाना है, कुश का आसन बिछाना है, अग्निहोत्र की प्रक्रिया करनी है। घी को हम लोग पहले करते ही हैं, उसको तपाते हैं, उसको पिघला कर रख लेते हैं, वही सब बातें बताई जा रही है। जी मंत्रों के भाव इस प्रकार हैं। ओम वांग नाम देवता वरोधिनी अवरुंधा धाम तस्यै स्वाहा। वाणी नाम से प्रसिद्ध देवी अवरोधिनी साधक की कामना पूर्ति करने वाली है। उस मंत्र का यही अर्थ है। तो हमें लगता है इसे अगर मंत्र दिया हो तो दीदी ने पढ़ा है। यहाँ पे पढ़ा है दीदी। तो वह मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित अर्थ की सिद्धि कराए। यही प्रार्थना है जो मंत्र में प्रार्थनाएं आती हैं। इसके लिए यह घृत आहुति सादर समर्पित है। इसमें बहुत समझने की बात हमें नहीं लग रही है दीदी, वो हम जो भी यज्ञ करते हैं सभी जानते हैं। उसी तरह से ये सभी चीज के लिए अलग अलग है। वाक्य के लिए है, घ्राण के लिए है। धन यहाँ बार बार प्राण के विषय में ही आया है। अब ये उसके लिए आहुति समर्पित करते हैं। फिर चक्षु के लिए कामना पूर्ति में सहायक है चक्षु। यह देवी मुझ प्राणोपासक को अमुक व्यक्ति से अभिष्ट धन प्राण प्राप्त कराए। प्राण के लिए है। श्रोत्र नाम से भी है, श्रोत्र के लिए है। मन नाम वाली देवी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। तो यही उन लोगों के नाम से जैसे आहुतियां दी जाती है, जैसे 7 देवताओं की हम लोग आहुति देते हैं। ओम प्रजापते नमः स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। तो इसी तरह से ये आहुतियां देने की यहाँ विधि बताई गई है कि किसके लिए, प्रज्ञा नाम के लिए, प्रज्ञा के लिए, प्राण के लिए, मन के लिए, श्रोत्रेंद्रिय के लिए, चक्षु के लिए आदि आदि। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आपके यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए, अथवा यदि धनी कहीं दूर है तो किसी दूत के द्वारा उस संदेश कहलाने के लिए आपके पास भेज देना चाहिए। इस प्रकार का कार्य अभिष्ट धन प्राप्ति
प्राण की प्राप्ति हो जाती है। यही यहाँ बताया जा रहा है। अब जब इसके बाद जब वाणी आदि देवों की सिद्धि हो जाती है, अब इसकी पूर्ति का प्रकार बताया गया। किसी तरह से आत्मीय बनने की इच्छा करें, भगवान के, ब्रह्मा के आत्मीय बने, उस प्राण के आत्मीय बने, तो वे किसी का भी प्रिय होने से पूर्व वाक आदि देवों का आत्मीय प्रिय बनना चाहिए। यहाँ एक बहुत सुंदर बात हमें जो समझ में आ रहा है दीदी, यहाँ कहा गया है कि अगर किसी से कुछ प्राप्त करना ही है, हमें मांगना नहीं है, प्राप्त करना है, तो उसका प्रिय बनना होगा, उसका आत्मीय बनना होगा, उसके योग्य हमें बनना होगा। किसी एक शुभ पर्व के दिन नियम के अनुसार शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में पहले कहे हुए अनुसार ही अग्नि की स्थापना करें, जो ऊपर बताया गया। फिर संस्कार करना है, कुशों से उसको शोधन करना है, जल से अभिसिंचन करके, फिर कुश बिछाना है, वेदी का अभिषेक करना है, घृत का उत्पन्न मतलब शोधन करना है, और फिर मंत्र के द्वारा उन्हें समर्पित करते हुए मैं तुम्हारी वागिंद्रिया का अपने मन में हवन करता हूँ, मेरा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए। तो वही सारी विधियां हैं दीदी। ये यहाँ हम लोगों को बस समझने के लिए कहा गया है, इन्हें प्रयोग करने के लिए नहीं बताया जा रहा है। ये ऋषियों के हैं। आध्यात्मिक अग्निहोत्र की बात आती है, ये बहुत सुंदर है। अब आध्यात्मिक अग्निहोत्र क्या है? अब दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन के द्वारा किया गया अनुष्ठान प्रातर्दन नाम से प्रख्यात और संयम से पूर्ण होने से साइमन कहलाने वाले अग्निहोत्र के संबंध में बतलाते हैं। निश्चय ही व्यक्ति मुख से जब तक कुछ बोलता रहता है तब तक वह पूर्ण रूप से श्वास नहीं ग्रहण करता है। ध्यान देंगे आप, उस समय श्वसन गति रुक जाती है, धीमी हो जाती है निश्चित रूप से। उस समय वह प्राण का वाणी रूप अग्नि में हृदय हवन कर देता है। अब आध्यात्मिक हवन हम कैसे करेंगे? जब वाग इंद्रिया हमारी चलती रहती है तो वह प्राण अंतर्मुखी होने लगता है, धीमी चलने लगता है। तो अगर हम सजग हैं तो हम यही भाव रखें कि वाणी रूप अग्नि में हवन कर देता है वह प्राण का, इसीलिए वह धीमा हो जाता है। ये वाणी एवं प्राण रूप दो आहुतियां कभी अंत न होने वाली तथा अमृत स्वरूप है। और यह वाणी का प्राण का वाणी में जो हवन होने लगता है, यह अमृत स्वरूप इसको कहा गया है। यह तो अनंत गति से चलता, अबाध गति से चलता रहता है। जब भी हम वाणी बोले तो हम सोचे जो इसमें प्राण का हवन चल रहा है। तो जागृत एवं स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को होमता रहता है। क्या बात है! जागृत रूप में भी, स्वप्न काल में भी प्राणी सदैव अविच्छिन्न रूप से इन आहुतियों को होमता रहता है, हवन करता रहता है। इसके अतिरिक्त वाणी एवं प्राणमय आहुतियों से भिन्न जो कुछ दूसरी द्रव्यमय आहुतियां हैं, वे कर्म के द्वारा ही गतिबद्ध। अब कर्म के द्वारा हमें आहुति देनी है, वाणी के द्वारा तो हमने आहुति दिया। अब कर्म के द्वारा ही गतिमान रहती है द्रव्यमय दूसरी आहुतियां जो है। यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन कालीन विद्वान केवल कर्ममय अग्निहोत्र का ही अनुष्ठान संपन्न नहीं करते, केवल यह स्पष्ट रूप से वे कर्म द्वारा ही गतिमान रहते हैं। ये दूसरी जो अन्य द्रव्यमय आहुतियां हैं, यहाँ कहा जा रहा है कि यह प्रसिद्ध है कि इस रहस्य को जानने वाले प्राचीन काल के जो विद्वान हुए हैं, वे केवल कर्ममय अग्निहोत्र का अनुष्ठान संपन्न नहीं करते, बल्कि अब यहाँ नोट में दिया जा रहा है कि ऋषि यह स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि पदार्थ परक जो अग्निहोत्र है उसके साथ भाव संयोग पूर्वक वाणी और प्राण की अमृत अगर आहुतियां में समर्पित की जाती है
तभी वह आहुतियां पूर्ण होती हैं। कहा भी जाता है जो भी अग्निहोत्र होता है उसमें भाव और प्राण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम प्राण देते हैं, समर्पित करते हैं, और प्राण से संपन्न अगर आचार्य हमारी आहुतियां डलवा रहा है तो उसकी महत्ता और अनंत गुना बढ़ जाती है। उसके वाणी में इतना हो जाता है कि वहां ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है जो केवल कर्म से आहुति नहीं देना है, केवल स्वाहा स्वाहा नहीं करना है, पर उसमें प्राण और वाणी का संपूर्ण होना चाहिए, तब जाके उनका आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता है। इसके लिए साधकों को वाक और प्राण की साधना विशेष रूप से करनी पड़ती है, तभी तो उसके प्रशिक्षण होते हैं। हवन कराने के लिए बहुत सारे आचार्य बैठते हैं मंच पर, लेकिन जिनकी सधी हुई वाणी होती है, जिनके प्राण उत्कृष्ट होते हैं, फिर उनका तो यज्ञ कराना ही बहुत अनोखा हो जाता है, अनूठा हो जाता है। तो दीदी अब छठा है, तो दीदी ने उसको बहुत सुंदर कहा है। इसके लिए हमने आपका सब समय ले लिया। इसमें भी कहा गया है कि शुष्क भृंगार भी उक्त, अर्थात प्राण ही ब्रह्म है। ये बात हमें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए दीदी आपने कहा है, हमने हमेशा कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है। ये शब्द हमें बहुत अच्छा लगता है। तो उक्त रूपी प्राण को ऋग मानकर, ऋग यजुर साम, तो ऋग मानकर यदि बुद्धि पूर्वक उपासना करे तो उक्त में ऋग को जान लेता है। उक्त कहा जाता है ओम को ही, प्रणव को ही। तो ऋग को जो जान लेता है उस ज्ञानी की समस्त प्राणी श्रेष्ठ बनने के लिए प्रार्थना करते हैं। वह उक्त रूप प्राण यजुर्वेद है। वह प्रणव रूप प्राण कौन सा है? यजुर्वेद है। उसकी श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना करो, यजुर्वेद की उपासना करने को बताया जा रहा है। इससे समस्त प्राणी श्रेष्ठता के लिए उस ज्ञानी के साथ सहयोग करते हैं। जिस साधक की उक्त में साम बुद्धि हो उसके सामने समस्त श्रेष्ठ काम में प्राणी सिर झुकाते हैं। तो उस उक्त रूप प्राण श्री है और उसकी श्री भाव से उपासना की जाती है। वह उक्त यश है, वही उक्त श्री भी है, वही उक्त यश भी है। इस भाव से अगर उसकी उपासना की जाती है तो वह तेज रूप है। वह भावना से उपासना करे, इस भावना से उपासना करे। इस संदर्भ में एक उदाहरण आता है। जिस प्रकार अध्यात्म शास्त्र सभी शास्त्रों में अत्यंत श्री संपन्न, परम यशस्वी, परम तेजोमय होता है अध्यात्म शास्त्र। अध्यात्म शास्त्र क्या है? आत्मविद्या है। अध्यात्म आत्मा के अनुसार चलने वाली विद्या को अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। वैसे ही इस तरह से उस उक्त रूप प्राण को जो जानता है उस मनीषी, वह मनीषी संपूर्ण प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, श्री संपन्न हो जाता है, परम यशस्वी और परम तेजो में हो जाता है। यह आत्मज्ञान की बात ही दीदी हमें लगता है। इस उक्त रूप प्राण को इन ईंटों के द्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्ममय अग्नि को भी अभिन्न अनुभव करते हुए अधर्वयु नामक ऋत्विक अपना संस्कार संपन्न करता है। जो यज्ञीय कर्म कांड कराते हैं, जो मंच पर बैठते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उक्त रूप प्राण को ईंट के रूप में निर्मित करके वेदी बनाते हैं। अब हमें लग रहा है जो यहाँ हंस क्रिया, सोहम क्रिया की बात बताई जा रही है। एक भजन भी है बहुत सुंदर कि भावों की ईंटों से वेदी बनाई हमने
और उसमें हमने कुंड बनाया और उसमें अपनी आहुति संपन्न की। अभी इसका कुंड लाइन याद नहीं आ रहा है, तो हमें यहाँ लग रहा है कि वही भाव आ रहा है। उक्त रूप प्राण को इन ईंटों के द्वारा निर्मित वेदी पर संचित कर्ममय अग्नि को अग्नि कहा गया है, संचित कर्म को अग्नि कहा गया है, और उसमें अपनी अभिन्न अनुभव करते हुए अधर्वयु नामक ऋत्विक जो होता है, जो यज्ञ करवाने वाले हैं, जो आचार्य हैं, वे अपना संस्कार संपन्न करते हैं, करवाते हैं। उस प्राण में ही यह यजुर्वेद साध्य कार्यों का विस्तार करता है। इस वेद रूपी त्रय विद्या की आत्मा यह अधर्वयु रूप प्राण है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आ गया कि यही प्राण को लेकर हम प्राण से अपान में ले जाते हैं, अपान से प्राण में ले आते हैं। यही बात यहाँ हमें लग रहा है कि वेद रूपी त्रयी विद्या की आत्मा, वेद त्रयी आत्मा कौन है? वेद त्रयी किसको कहा गया है? गायत्री को कहा गया है। वो वेद के ज्ञान के जो 3 पुस्तक जो गायत्री से निकली है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उसी को वेद त्रय विद्या कहा गया है। तो वेद त्रय विद्या की आत्मा यह अधर्वयु रूप प्राण है। यह प्राण है उससे निकला हुआ, और प्राण को ही इस विद्या की आत्मा कहा गया है। जो प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है वह स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है। तो वही है वेद त्रयी, वेद की विद्या को बताया जा रहा है। उसी से प्राण निश्चित होता है, और उसी प्राण से फिर यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुतियां प्रदान करने की बात यहाँ हमें दिखा दी। प्रणाम, धन्यवाद। आपका समय हमने अतिक्रम। सही था। बस जी जब मैंने इसको करना शुरू किया तो क्योंकि दीदी प्राण की साधना पर हम कक्षा उसमें भी होती है नितिन भैया की, तो इसमें बात हो रही है कि जो प्राण विद्या में धनी हो जाता है, रूपा दीदी और भी अधिक इसको जानती हैं, तो उसको किसी की आवश्यकता होती ही नहीं दीदी। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम बाबूजी को ले लेते हैं, तो उन्होंने अपने प्राणों की ही तो साधना की है, और प्राणों की साधना से इसमें जो प्रारंभ में बताया गया है, एक बार मैं देख लेती हूँ क्योंकि समय बचा नहीं। अ, और ये जो लास्ट में गया था वो विज्ञान में कोश की बात हो रही थी, जो था ना कि अग्नि में प्राण की आहुति, वो हमारी विज्ञान में कोश की बात थी, सोहम साधना की बात हो रही थी कि जब हम सोहम साधना के बाद और अंत में गया है ना दीदी, लास्ट में जब सोहम साधना भी पक जाती है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, वो सभी वेदों का ज्ञाता हो जाता है और ब्रह्म को प्राप्त करने की जो विद्या है, तो ये प्राणों की साधना इसी रूप में है दीदी, पंचकोश साधना के रूप में ही इसको हम माने। जी और शुरू में जो बताया गया है कि हम प्राण मतलब एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप की जो बात हो रही है, काफी समझने के बाद दीदी ने भी पढ़ा तो धीरे धीरे मुझे तो यही समझ आया था जो शुरू में था कि जो प्राण का साधक होता है वो किससे मांगने जाएगा, और वो जब चुप बैठा रहता है ना दीदी तब भी उसका प्रभाव पड़ता है, लोग उसके पास स्वतः ही खींचे चले आते हैं। और तो वो कह रहे हैं कि और जो आपने देखा होगा कि प्राणों की साधना करने के बाद भी यदि अपनी वाणी पर संयम नहीं है, ये नीचे नीचे आया है, ये इंद्रियों का जो बात की गई थी, जो प्राण का साधक है उनकी उनकी सभी इंद्रियों पर उनका संयम होता है, तो वो शांत रहकर भी यानी कुछ भी करने की सामर्थ्य उनकी रहती है। और प्राणों का जो अंतिम है वो यही है कि वो वेद त्रयी हो जाते हैं, गायत्री मयी हो जाते हैं और ब्रह्ममयी हो जाते हैं। तो इसको उन्होंने इसके जो हवन की भी बात बताई है, तो इसमें 2 रूप हम देख सकते हैं, जैसे जयंती दीदी बता रही थी कि एक वही श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग की जो बात होती है कि एक कामना पूर्ति के लिए हवन कराए जाते हैं। तो अगर आप कामना पूर्ति के लिए अगर आपकी इच्छाएं आपकी सांसारिक है, तो उसमें आप जिस भी भावना से कर रहे हैं उसी तरीके की आपकी भावना सिद्ध हो जाएगी। और यदि हम अपने आत्म स्वरूप को या आत्मिक साधना कर रहे हैं तो हम उसको किससे मांगेंगे? ब्रह्म से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में वो शुद्धता आए, हमारे मन में वो शुद्धता आए, हमारे कानों में वो शुद्धता आए, मतलब हमारी सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत हो, हमारी वाणी का सदुपयोग हो,
और हमारी जो चक्षु है, और इसके ऊपर जो बताया गया उन्होंने यही है कि जब हम वाणी को शांत करते हैं, सबसे पहले हमें वाणी पर अपनी नियंत्रण करना होता है, और वाणी के साथ जिह्वा साथ ही आ जाती है। तो ये आहार का भी होता है हमारा। उसके बाद तो हम फिर रूप, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जब पांचों तन्मात्राओं का हमारा नियंत्रण हो जाता है, यानी मन पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में आ जाता है, तो उसके बाद यदि हम ये सोहम साधना, जिसमें हम प्राण में अपान की आहुति की बात की, उस साधना पे उतरते हैं। और जब वो साधना पक जाती है, उसके बाद हम अपने आनंदमय कोश में जाते हैं, जो अंतिम पैराग्राफ है आज का, छठा, कि वो ब्रह्ममय हो जाता है और त्रिगुण ज्ञाता हो जाता है, गायत्री मय हो जाता है, और अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में। और जब आनंदमय कोश सदेगा, उसके बाद पहुंचेंगे आत्म साक्षात्कार की स्थिति में। तो ये आगे है दीदी, आध्यात्मिक अर्थ यही है कि हमें पंचकोशीय साधना में ही उतरना है। और बाबूजी का जो मार्गदर्शन मिल रहा है, ये शायद दीदी मैं अपनी वाणी से तो संभव नहीं है, क्योंकि सुबह हम बाबूजी की कक्षा लेते हैं उपनिषद की। तो ये बाबूजी, क्योंकि बहुत कठिन कठिन लोग पूछते हैं, बाबूजी उसका एक लाइन में 2 लाइन में उत्तर दे देते हैं, तो वहीं से थोड़ी बहुत बुद्धि में बातें जाने लगी हैं। तो कहीं भी त्रुटि रही हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन अर्थ यही है, इसका व्यावहारिक पक्ष यही है, कुछ नहीं है। हमें पंचकोशीय साधना और गुरुदेव के बताए मार्ग पर आगे बढ़ना है और कर्म में उतरना है। जब सोम साधना के बाद हमारा कर्म में आना चाहिए, वो सिर्फ वाणी में ना रह जाए। उसका संयम उस स्तर का है, वो रिद्धि सिद्धियों की भी बात बाबूजी करते हैं। जब हमारी पांचों इंद्रियों पर यानी तन्मात्रा हमारी सद जाती है, तो वो कहते हैं कि फिर पीछे पीछे हरी फिरे वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जी तो यही है दीदी इसका सारांश यहाँ तक का। धन्यवाद, आपके सानिध्य में इस का अध्ययन करने का अवसर मिला, क्योंकि वैसे भी ये दीदी ब्रह्म विद्या है, तो इसमें सब जगह ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही बाबू जी स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को। तो ये अंतिम उपनिषद होता है, तो ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार वाली स्थिति तक पहुंचा रहा है। तो चूंकि हम इस मार्ग पर, हमारा गुरु समर्थ है और हम सब उस मार्ग को अपनाने हैं, तो ये कामने वाली तो है नहीं, कौन सी कामना हमें करनी है। जी श्रेय पथ पर ही हम आगे बढ़े और यही ज्ञान हमारे भीतर उतर जाए। धन्यवाद, सभी को प्रणाम, समय लेने के लिए क्षमा चाहती हूँ। नहीं नहीं दीदी, बहुत सुंदर दीदी। जी हमारे साथ एक सभी हैंड को रेस है, प्रणाम। तो मैंने। थोड़ा सा रूपा दीदी को भी मौका दिया जाए, हाँ जी रूपा छुप के दीदी, बैठ जाती है। और एक प्रश्न बीच में किसी का हैंड रेस था, मैंने भी देखा था, मालूम नहीं कहाँ गया वो, किसका नाम था। जी बोलिए रूपा दीदी, अभी है हमारे हाँ जी। जी दीदी, सभी को प्रणाम। और बहुत सुंदर जयंती दीदी का संस्कृत का उच्चारण, धारा प्रवाह, साथ में पास। सैद्धांतिक पक्ष में समझाने का जो तरीका था, वो हेमलता दीदी का और किरण दी का। और इसके बाद जो समझाने, प्राण को जैसा समझाए मीना दी, उसका पूरा उन्होंने निचोड़ डाल दिया। और जी मेरा इच्छा बन रहा है, मेरा मन बन रहा है कि इस सैद्धांतिक पक्ष को प्रैक्टिकली कराया जाए। और प्रैक्टिकली के लिए आधा घंटा समय चाहिए। और एक दिन ऐसी ही इसी क्लास में बैठे बैठे इस प्राण को कैसे हम अनुभव करें, हील करें। और ये प्राण को, इस जो पीछे लिखा गया है ना, शुभ मुहूर्त में यज्ञ करें, आहुति करें। तो जब प्राण से पूरा लबालब हम हैं और पूरी प्रकृति प्राण से लबलबा भरा हुआ है, और उसमें से हम जब चाहे तब खींच सकते हैं, तो फिर शुभ और अशुभ का कोई निश्चित नहीं है। हम प्राण के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। भोजन के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना रह सकते हैं, लेकिन प्राण के बिना नहीं रह सकते। यही मेन उद्देश्य है। तो इसको थ्योरी को इतना सुंदर से पढ़ाया गया। अब इसका प्रैक्टिकली अगर करा दें आधा आधा घंटा, और इसका अभ्यास चलता है दीदी, हमारी 9 बजे की कक्षा में नितिन भैया इसका अभ्यास करा रहे हैं। और हम सब प्राण को 24 घंटा फील करते हैं। कोई कहता है अभी ये काम कर, चलो अभी तैयार है। कोई अगर किसी भी चीज में उलझ गया, इसको सुलझाइए, आप बताइए, ठीक है, तुरंत डिसीजन बताएंगे। लेकिन उसके बाद अभी हम सिर्फ पढ़ते रहें, गाथा को गाते रहें, और जीवन में उतारने का क्रम भी गुरुदेव बताए हैं। लास्ट में एक लाइन इतना सुंदर लिखा गया है कि जो प्राणी इस प्राण को इस प्रकार से जानता है, वह स्वयं भी प्राण के सदृश हो जाता है। फिर उस शुभ मुहूर्त और दिन
यज्ञ हवन क्या करें क्या ना करें इससे ऊपर उठ जाता है। और हर उपनिषद एक मॉल है, इसमें से हमें अपने लायक चुनना है विषय, अपने स्तर से, अपने प्रतिभा के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार, अपने पात्रता के अनुसार, और उसको अपनाना है। और जो श्रेष्ठ प्राणी होते हैं उन्होंने प्राण की साधना करके और प्राण को लेकर के और आगे नित्य प्राण का काम करते रहते हैं। और प्राण में प्राकृतिक में अपने आप को भी, तभी कहा गया है कि मैं भी ब्रह्म हूँ, प्राण ब्रह्म है तो मैं भी ब्रह्म हूँ। आज तो प्राण और ब्रह्म में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए इस विषय को थोड़ा एक दिन विस्तार से कर देंगे। सभी को प्रणाम, प्रणाम दी। तो